विद्यार्थियों, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है यानी कि कोण बी 90 डिग्री का है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो जो भुजा ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है और जो भुजा बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित साइन ए कोस ए और दूसरा पार्ट है साइन सी कोस सी, इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या करना है, इनके मान ज्ञात करने हैं। अब प्यारे बच्चों देखो, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, कोण बी हमारे पास समकोण है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण बी हमारे पास समकोण है। इस तरह से हम अगर एक समकोण त्रिभुज बनाए तो यहाँ पे ये कोण बी समकोण है, तो यहाँ हमें बी लिखना पड़ेगा क्योंकि कोण बी समकोण है। अब उसने कहा है कि जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है और जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो मैं अगर यहाँ ए लिख लूं तो ए बी और सी, तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, ए बी और सी। अब उसने कहा देखो ए बी 24 सेंटीमीटर है तो ए बी 24 सेंटीमीटर है और जो बी सी है वो कितना है, वो 7 सेंटीमीटर है। अब आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि भाई ये 24 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, ये बड़ी नजर आ रही है, ये छोटी नजर आ रही है। तो इससे इस बात से कोई ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ता। आप फिर भी अगर थोड़ा सा इसको ठीक करना चाहे तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे, अगर आपको लग रहा है कि हमें ये बनाना है और हमारे पास जो ए बी है वो 24 है और जो बी सी है वो 7 है, तो हम इसको कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं कि आपको लगे कि ए बी और सी, यहाँ पे ए बी हमारी 24 सेंटीमीटर है और बी सी हमारी 7 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यहां से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, हम तो एक आइडिया ले रहे हैं इससे कि हमें किस तरह से चलना है। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो साइन ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए, और एक कोस ए। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके मान ज्ञात करने हैं। अब न्यून कोण कौन सा है, ए, इसके संदर्भ में बात करनी है हमें, इसके संदर्भ में। तो हमने अपने बेसिक वीडियो में क्या सीखा था कि जब हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे फॉर्मूले से, तो जो एंगल होगा वो किसके बीच में होगा, आधार और कर्ण के बीच में। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा और ये हमारे पास आधार हो जाएगा और ये हमारे पास लंब हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आप ये करना चाहो तो ये कर सकते हैं, ये करना चाहो तो ये कर सकते हैं। मैंने ये बता दिया आपको कि ऐसा कुछ नहीं है कि भैया आपको ये बड़ी नजर आ रही है तो इसको 24 लिख दे कभी आप, तो जो है उस हिसाब से ही आपको चलना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से नीचे वाली हटा देते हैं। अब आप देखेंगे, पहली बात हमने न्यून कोण देख लिया। हमने क्या ध्यान रखना है, हमारी ट्रिक क्या है कि जो न्यून कोण है वो आधार और कर्ण के बीच में होगा। तो यानी कि ये आधार है और ये कर्ण है, तो ये हमारे पास लंब है। अब फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एस सी टी साइन कोस टेंजेंट एल ए एल और बटे में के ए। यानी कि हमारे पास साइन के लिए जो फॉर्मूला है वो लंब बटे में कर्ण है। साइन ए के लिए हमारे पास लंब बटे में कर्ण, लंब ये है और कर्ण ये है, तो क्या बनेगा, बी सी बटे में ए सी, बी सी बटे में ए सी। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक इसी तरह से कोस ए, यह है हमारे पास आधार बटे में कर्ण, आधार हमारा ये है और कर्ण ये हमारा ये है। तो आधार हो गया हमारे पास ए बी और कर्ण हो गया हमारे पास ए सी। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमारे पास ए बी तो कितना है, 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। ए सी तो हमारे पास है ही नहीं है क्योंकि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज में
समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या कहते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो कर्ण हमारा कौन है? AC। तो AC का वर्ग किसके बराबर होगा? AB के वर्ग के प्लस BC के वर्ग के। तो AC का वर्ग AB 24 इसका वर्ग, BC 7 इसका वर्ग। तो AC का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 24 की 24 के साथ करेंगे तो 576 और 7 के साथ 49। तो AC का वर्ग हो जाएगा हमारे पास, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। तो AC आ गया वर्गमूल 625। तो AC का मान आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। पहले बच्चों प्लस माइनस लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव तो हमें लेना ही है, तो हमें तो इससे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब आ जाते हैं BC बटे में AC। BC है हमारे पास BC 7 और AC है हमारे पास 25। तो ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। ठीक इसी तरह से कोस A है हमारे पास AB है हमारे पास 24 और AC है हमारे पास 25। ये दूसरा आंसर आ गया हमारे पास। ये हमारे जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि साइन C और कोस C का मान निकालना है। दोबारा से अगर हम इस चित्र को बनाएं, ये A, ये B और ये C, ये समकोण, तो ये सामने कर्ण का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। AB का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर और BC का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब की बार न्यून कोण कौन सा है? C। तो इसके विद रिस्पेक्ट बात होगी। तो 90 डिग्री के सामने तो ये तो करनी है हमारा। जिस न्यून कोण की बात हो रही है वो आधार और कर्ण के बीच में होगा, यानी कि ये हमारा आधार हो गया और ये हमारे पास लंब हो गया। प्यारे बच्चों यही बात आपको ध्यान रखनी है कि न्यून कोण बदलने से जो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा है वो बदल जाती है, कर्ण में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखेंगे हमें चाहिए साइन सी लंब बटे करनी है। तो अब की बार लंब क्या है? AB, कर्ण क्या है? AC। तो AB का मान कितना है? 24 और AC का मान कितना है? 25। इसी तरह से कोस C ये क्या है? आधार बटे में कर्ण। आधार हमारे पास कितना है? BC और कर्ण कितना है? AC। तो यहां से हमारे पास BC का मान है 7 और AC का मान है 25। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है। अब आप देखिए साइन A का मान कितना आया था? 7/25 और कोस C का मान कितना आया? 7/25। कोस A का मान कितना आया था? 24/25 और साइन C का मान कितना है? 24/25। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम न्यून कोण बदलते हैं तो संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा बदल जाती है आपस में। यानी कि जो उधर से साइन के लिए आंसर मिला था वो कोस के लिए मिला और जो उधर कोस के लिए आंसर मिला था वो साइन के लिए मिला। जो कर्ण है वो हमारा फिक्स है, वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जिस न्यून कोण की बात कही गई है वो जो न्यून कोण होगा वो आधार और कर्ण के बीच में होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, दूसरी आधार और जो तीसरी बची है वो लंब। और फिर इस ट्रिक की सहायता से, ये जो हमारे पास ट्रिक है, इस ट्रिक की सहायता से आप फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये हो सकता है कि आपको शुरू में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी आपको इन क्वेश्चंस को करने में बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।